हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में अपने बेबी गर्ल और बेबी बॉय के टाइम पे जो मुझे सिम्टम्स थे वो मैं शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप फन वे में एंजॉय करिएगा। इस वीडियो का मकसद किसी भी लिंग को बढ़ावा देना या किसी भी लिंग में भेदभाव करना नहीं है। यह वीडियो मैं सिर्फ एक फन वे में बना रही हूँ। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताना इसमें से आपको क्या क्या सिम्टम्स थे और आपको कौन सा जेंडर हुआ, बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय हुआ। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे एक 2 साल की बेटी है और एक 2 महीने का एक बेटा है, जो कि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो अभी सोया हुआ है। और मैंने यहाँ पे कुछ 13 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। पॉइंट वाइज हम बात करेंगे कि मुझे क्या बेबी गर्ल के टाइम पे था और क्या बेबी बॉय के टाइम पे था। गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है फूड क्रेविंग का। तो उसमें सबसे पहले आते हैं स्वीट पे। तो बेबी गर्ल जब मैंने कैरी की हुई थी तभी मुझे मीठा खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती थी। उसमें मैंने जमकर चॉकलेट्स वगैरह खाई है। रात को 12-12 1-1 बजे मुझे क्रेविंग होती थी मीठा खाने की। और अगर बेबी बॉय की बात करूं तो उसमें मैंने जमकर पानी पूरियाँ खाई है। उसमें मुझे चटपटा खट्टा खाने की ज़्यादा इच्छा होती थी। ये वाला पॉइंट जाता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय में। बेबी गर्ल में जाता है स्वीट और बेबी बॉय में जाता है खट्टा चटपटा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं तो नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो वो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा थी। उसमें मॉर्निंग में मुझे एवरीडे मॉर्निंग में मुझे वॉमिट होती थी। तो उसमें तो मैंने थ्रू आउट 9 मंथ मैंने टेबलेट ली है वॉमिटिंग की। और एक भी दिन अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे दिन में 3 से 4 बार वॉमिट हो जाती थी। उसमें तो मुझे एकदम ज़रूरी थी टेबलेट लेना। और अगर बेबी बॉय की बात करूं तो एज सच मुझे उसमें कोई भी वॉमिटिंग नहीं थी। उसमें मुझे लास्ट में 1 महीने में हो रही थी वॉमिटिंग, लेकिन वो एसिडिटी की वजह से हो रही थी और वो भी 3-4 बार हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। बेबी गर्ल में वॉमिटिंग वगैरह थी, मुझे नोजिया था और मॉर्निंग सिकनेस भी थी। बेबी बॉय में नहीं थी। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्वेलिंग फीट की, जैसे कि पैर सूज जाना। तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे दोनों पैर सूजे हुए रहते थे। लास्ट के 2 महीने में 8वां और 9वां महीना दोनों पैर मेरे सूजे हुए रहते थे। और अगर बेबी बॉय की बात करूं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट में 1 आध बार हुआ था, लेकिन वो मैंने किचन में ज़्यादा देर खड़े रह के काम कर लिया हो तो इस वजह से हुआ था। और वो भी 1 आध बार ही हुआ था और एक ही पैर सूजता था। उसमें मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे दोनों पैर सूजे हुए रहते थे। नेक्स्ट बात करूँ बेली साइज़ की, तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा बेली का शेप एकदम राउंड था, सर्कल था और उसको मैंने हाई कैरी किया हुआ था। और अगर बेबी बॉय की बात करूँ तो एकदम लो था और लो कैरी किया हुआ था और एकदम अंडा आकार था। जब बेबी गर्ल थी मेरे पेट में तभी 3 महीने में ही सबको पता लग जाता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब बेबी बॉय था तभी मेरे 5 महीने तक एकदम आराम से निकल गया, किसी को पता भी नहीं चला। और 6ठे महीने से मेरा पेट दिखना चालू हुआ था। और वेट गेन की बात करूँ तो बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने अप टू 20 kg वेट मैंने गेन किया था। और बेबी बॉय के टाइम पे तो उल्टा मेरा 3 किलो पहले कम हो गया, उसके बाद में मैंने सिर्फ 10 किलो ही वजन बढ़ाया था। मेरा बड़ा था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो वेट गेन बेबी गर्ल के टाइम पे ज़्यादा हुआ था मेरा और बेबी बॉय के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट बात करूँ फेस ग्लो और हेयर्स की, तो बेबी गर्ल के टाइम पे जैसा कि बोलते हैं सब कि अगर आपकी स्किन डल हो गई है तो आप बेबी गर्ल होने वाली है, तो वो आपका नूर ले लेती है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब बेबी गर्ल होने वाली थी तब मेरा फेस एकदम ग्लोई था, एकदम शाइनी था, बहुत ही ज़्यादा शाइन करता था, एकदम मस्त हो गया था। और बेबी बॉय की बात करूँ तो उस टाइम पे मेरा फेस एकदम डल रफ हो गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं हेयर्स की, तो हेयर्स के टाइम पे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे एकदम डल और रफ हो गए थे। बेबी बॉय के टाइम पे एकदम शाइनी हेयर्स थे मेरे और उस टाइम पे मेरी ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, जो कि बेबी गर्ल के टाइम पे इतनी ग्रोथ भी नहीं थी। और बेबी बॉय के टाइम पे अच्छी खासी मेरे बाल की ग्रोथ भी हुई थी। मूड स्विंग की बात करें तो मुझे मूड स्विंग बेबी गर्ल के टाइम पे ज़्यादा थे, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, कुछ पता नहीं होता था, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम हो रही है और वॉमिटिंग वगैरह। तो मुझे उसमें से मैं थक चुकी थी। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा थे और बेबी बॉय के टाइम पे मूड स्विंग होते ही नहीं थे, क्योंकि सब पता था पहले से ही। तो सब अच्छे से मैं डील कर गई उन सब चीज़ों को। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक पेन। तो बैक पेन तो वो दोनों में ही था और वो होना ही है, क्योंकि आपका पेट आगे की तरफ ग्रो हो रहा है तो पीछे रीढ़ की हड्डी थोड़ी बैंड होगी, तो बैक पेन तो होना ही है। अगर बेबी गर्ल और बेबी बॉय की बात करूँ तो बेबी गर्ल के टाइम पे ज़्यादा था और बेबी बॉय के टाइम पे इतना मुझे बैक पेन नहीं होता था।
नेक्स्ट बात करते हैं गम्स ब्लीडिंग की। तो गम्स ब्लीडिंग में जो बेबी गर्ल के टाइम पे कुछ भी नहीं थे, मसूड़ों में से ब्लीडिंग आना कुछ भी नहीं होता था। और बेबी बॉय के टाइम पे होता था, जब भी मॉर्निंग में मैं ब्रश करती थी तभी होता ही था, भले थोड़ा थोड़ा और कहीं कहीं से एक आध जगह से ही निकलता था, ऐसे नहीं पूरे मुंह में से निकल रहा है, किसी किसी पॉइंट पे निकलता था, एकदम थोड़ा सा ही निकलता था। और नेक्स्ट बात करते हैं लेनेग्रा लाइन की, जो एकदम बेली के बीचों बीच होती है, ब्लैक लाइन होती है। सो अगर बोलते हैं अगर बेबी गर्ल होने वाली है तो एकदम पूरी लाइन होती है, और बेबी बॉय होता है तो एक छोटी सी लाइन होती है, आधी होती है और एकदम लाइट होती है। सो ये बात थी। बेबी गर्ल जब होने वाली थी तब मेरा पेट पे एकदम ब्लैक लाइन हो गई थी पूरी, ऊपर से लेके नीचे तक। और जब बेबी बॉय होने वाला था तभी मेरी इतनी पूरी लाइन नहीं थी, एकदम हाफ थी और एकदम लाइट शेड था। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिवनेस की। तो मैं दोनों ही प्रेगनेंसी में फुल्ली एक्टिव थी। जब बेबी गर्ल होने वाली थी तब मेरी जॉब भी चालू थी, तो उसमें तो मैंने 8 महीने तक मैंने जॉब भी की है और घर का काम भी किया है। और बेबी बॉय की बात करूँ उसमें भी मैं एक्टिव थी, उसमें भी थ्रू आउट 9 मंथ मैंने सिर्फ घर का काम किया है, तभी मैं जॉब पर नहीं जाती थी, लेकिन घर का सारा काम किया है मैंने, कोई भी मेड वगैरह नहीं लगाई थी, खाना भी बनाना, घर का काम सब मैंने ही किया है। और अभी लास्ट पॉइंट की बात करते हैं FHR रेट की, जो फेटल हार्ट रेट होता है उसकी बात करें तो बोलते हैं जैसे अबाव 140 है तो बेबी गर्ल है और बिलो 140 है तो बेबी बॉय है। सो ऐसा कुछ नहीं था मेरे केस में, दोनों बच्चों की हार्ट रेट मेरी हमेशा 154 152 ही आती थी। सो ये वाला पॉइंट एकदम गलत मिथ जाता है कि बेबी गर्ल है तो 140 से ऊपर होगी और बेबी बॉय तो 140 से नीचे होगा। सो ऐसा कुछ नहीं था, मेरे दोनों बच्चों की 140 से ऊपर ही थी, इवन 150 से ऊपर थी। सो गाइस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप सबके साथ में अपने शेयर किए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।